बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद भी हैं और ज़रा कुछ सियासत पे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, वतन अजीज़ के हालात सितारे क्या बताते हैं? हाँ जी, सितारे ये बिल्कुल वाज़ह अब बताना शुरू हो गए हैं। आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी और ऐसी तब्दीलियाँ आने वाली हैं जिनका आना ज़रूरी है। मसलन कई रुकावटें हैं, कई ऐसी बातें हैं जो अवामी पसंद की नहीं है और वो हो रही हैं और वो होती रहेंगी, और वो ऐसे कोई सूरत हाल बनने वाली है कि अवाम सोचेंगे को कोई रास्ता निकल रहा है। अच्छा। और आपके जो कायद हैं या जो अवाम के कायद हैं या वो अपने सियासी लीडर के कायद हैं, सियासी पार्टी के लीडर हैं सारी, तो उनको भी बड़े अच्छे मौके मुयस्सर आने वाले हैं। अच्छा। तो यूँ तो हालात तब्दील होने वाले हैं। वो जो पहले पिछले 2 महीने सख्ती थी, सख्त गिरफ्त थी, वो अब नहीं रहेगी और गिरफ्त ढीली पड़ने से ज़ाहिर है बहुत कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि शहबाज शरीफ बड़ा इस वक्त मजबूत हो गया, भाई जी को भी उन्होंने, बड़े भाई जी को भी उड़ा दिया है, जरदारी साहब भी बैकफुट पे चले गए हैं, उनके इतने ताल्लुकात बन गए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कि कोई बंदा उनको चैलेंज करने का नहीं सोच रहा। तो लेकिन उनके प्लैनेट्स तो पहले बड़े ख़राब चले आ रहे थे। प्लैनेट अब भी इतने तो वो नहीं है। तो इसका मतलब है शहबाज साहब प्लैनेट्स को हरा रहे हैं फिर? नहीं, प्लैनेट्स जो है वो आते जाते रहते हैं और उनके वजह से हम अक्सर बातें भी करते हैं कि यूँ प्लैनेट आ गया, यूँ लहर नहीं आ गई। तो इस तरह से ये लहरें आती रहेंगी और आना चाहिए। प्लैनेट जो हर वक्त तब्दील होते रहते हैं। तो लेकिन 14 अगस्त के बाद सूरत हाल ऐसी नहीं होगी। अच्छा। हाँ जी, सूरत हाल कोई सियासी मैदान साफ़ हो जाएगा। और वो मरियम आपा भी आई हैं, निकली हैं बाहर, हॉस्पिटल गई हैं, बड़े अरसे से आ गई हैं पाकिस्तान, लेकिन खामोश हैं, लेकिन निकली हैं अभी। तो कुछ उनकी एक्टिविटी प्लैनेट्स कुछ उनको प्रोफाइल कर रहे हैं। अगस्त में शायद सोची समझी पॉलिसी के मुताबिक चुप हैं वो। 23 अगस्त के बाद चुप नहीं होंगे। खान साहब की नाअहली के बारे में क्या आपके पास है? नाअहली के बारे में लगता है कि अगले 1-2 दिनों में काम होने वाला है। अपनी तरफ से प्लान तो ऐसे ही लगे हुए हैं और प्लानट 28 अगस्त तक लगे हुए हैं। यानी ये अगस्त का महीना उनके लिए बड़ा सख्त है। ये जो अगस्त है, 28 अगस्त तक ये उन पर कोई जो भी है दबाव है या उनके जो बदखा हैं वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो 28 अगस्त के बाद उनकी खान साहब की जो सूरत हाल है बदल जाएगी। अच्छा। वो इनिशिएटिव लेने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन सितंबर में भी उनके जो बदखा हैं वो बाकायदा बदस्तूर उनके खिलाफ रहेंगे। लेकिन अब जो है 28 अगस्त तक ज़्यादा ख़तरनाक हैं जो भी उनके बदखा हैं। महंगाई से कुछ जान छूटेगी? पेट्रोल 20 रुपये लीटर बढ़ा दिया इन्होंने अचानक ही। सितारा कोई ऐसा तो नहीं आया हुआ था कि इसमें 20 रुपये लीटर बढ़ जाए। हाँ जी, वो ये तो ऐसा लगता है सितारे बना बना के खुद छोड़ रहे हैं फजा में। ये पिछले हफ्ते बात हुई थी, ये तो 2025 तक माली सूरत हाल हमारी यही है। अच्छा। कोई ना कोई होता रहेगा और माली लिहाज से आवाम जो है, मुल्क जो है, अवामी तसरात जो हैं, मुल्क के जो मामलात हैं वो ऐसे ही रहेंगे। माली मामलात को सामने रख कर अगर बात करें तो ये मामला है माली मामलात का और ये मार्च 2025 तक है। अच्छा। तो ये सूरत हाल आए दिन मद्दोजज़र का शिकार है। ज़्यादा कम ज़्यादा इस वक्त जो लहर आई हुई है वो ज़्यादा कोई तेज़ लहर है, बाहर चली जा रही। तो यूँ सूरत हाल माली तौर पर मार्च 2025 से पहले तवज्जो चाहती है। बहुत ही तामीरी ज़हन
अच्छा, इधर पाकिस्तान में कुछ लोग ये सोचते थे कि अमेरिका में अगर ट्रंप का इक़्तिदार दोबारा आ गया तो शायद पाकिस्तान के लिए या इमरान खान के लिए कुछ आसानियां पैदा हो जाएंगी, लेकिन अभी तो उधर लगता है कि उस पर अब एक और ज्यूरी ने उस पर वो कर दिया, फ़र्द जुर्म आयद कर दी है, तो हो सकता है कि वो ना बन सके। क्या कहते हैं सितारे उसके भी? कोई पाकिस्तान खान साहब की तरह ही है या? ये आप बड़े हैरान होंगे जो मैं बात करने लगूँगा, सुनने वाले शायद तनकीद भी करें, तरह तरह के ख्यालात उनको आए और कहें ये क्या है। ये अमेरिका और पाकिस्तान के सितारे एक जैसे ही हैं। अच्छा, हाँ सर, यूँ समझिए कि वहाँ जो चीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा है वो इधर भी होगी, लेकिन शायद उतनी ना हो, उतनी शिद्दत ना हो। अमेरिका अगर किसी गैर मुल्क से इन्वॉल्व है, उसकी अमेरिका की उस पर असर पड़ रहा है, तो पाकिस्तान में भी कोई ना कोई ऐसा हो रहा होता है जो उसके दाखिली खारजी पॉलिसी पर बड़ा असरअंदाज होती है चीज़ें। तो अब उनका एक ऐसा सितारा है जो पिछले साल से आया हुआ है और जो नहायत ही बुरी तरह माली मामलात को बिगाड़ के रख देता है। अच्छा, नए सिरे से सब कुछ करना पड़ता। वो अमेरिका में शुरू है, पाकिस्तान में भी शुरू है। अमेरिका अगर किसी गैर मुल्क से उलझा हुआ है, ले दे हो रही है, पाकिस्तान भी किसी उस वक्त आप नोट करेंगे कि ले दे हो रही होगी किसी, हमारी खैर ले दे किसी और मुल्क की मुराद है भारत। तो यूँ हमारे हालात जो हैं उनके प्लानट जब हम देखते हैं कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वो ज़रा बड़े पैमाने पर हो रहा होता उधर, हमारे यहाँ वही चीज़ शायद उतने बड़े पैमाने पर ना हो रही हो, लेकिन हो रही होती है। ये मैं एक एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, शायद आम आदमी के लिए ये बात कोई इतना ज़्यादा उसको ना ये या वो समझे कि ये क्या है, ये किस तरह हो सकता है। मैं तो प्लैनेट को रखता हूँ, वही प्लैनेट हमारे आए होते हैं जो उसके आए होते हैं। तो यूँ सूरत हाल बनी हुई है। वो माली तौर पर सख्त परेशान है ट्रंप, अमेरिका, लेकिन उनकी जो तंजीम है, सियासत है, तामीरी सियासत है, इसकी वजह से वो अपने मामलात को संभालते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ संभालने वाले भी और संभलने वाली चीज़ भी, हर चीज़ एक तरह से एक ही तरह। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और चाइना जी खड़ा नहीं है, चाइना अपनी पॉलिसी के मुताबिक खड़ा है और उसके लिए भी। और आप बताइए, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, ये मज़ीद ख़राब होंगे, मज़ीद ख़राब। हाँ जी, जो उनकी प्लानट हैं अफ़गानिस्तान के, कोई लड़ाई का ख़तरा तो नहीं है? लड़ाई, पहले भी लड़ाई हो रही है, और क्या हो रहा है, एक तरह से लड़ाई हो रही है, टेंशन है। ओपन लड़ाई जो है वो किसी वक्त शुरू हो जाए। नाज़रीन, ये प्रोफेसर साहब के साथ हमारी प्लैनेट्स की गुफ्तगू, अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।